ये मैंने आपके सामने एक आरओ का लॉगिन किया है। इसमें जैसे हम चलते हैं, साइड में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। एक्शन प्लान, अगर हमें एक्शन प्लान के रिगार्डिंग देखना हो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या एक्शन प्लान है, मिनिस्ट्री ने या फिर कंसर्न हमारे मोड के हिसाब से या नीचे के हिसाब से कितना का टारगेट अचीवमेंट रखी है, वो हम देख सकते हैं। फिल्टर हमने लगा रखा है, 23-24 का देखना है, 22-23 का देखना है। अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू वांट टू व्यू द कंस्ट्रक्शन टारगेट, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सटर्नल, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। एनएचआई का वर्क अवार्ड टारगेट के रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, आपको अगर एक्शन प्लान देखना है तो आप इस पे देख सकते हैं। एआई रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ऐसा है, किसी भी आपके कोई पीआईयू लेवल पे या कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि पीआईयू लेवल पे ऐसा बोला जाता है कि हाँ जी, हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर यूपीसी पे आज की तारीख में कितने क्या एम्प्लॉय का या कितने बंदे काम कर रहे हैं, वो आए कि नहीं आए। तो पर्टिकुलर की अटेंडेंस देखनी हो हमें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए। सो इफ आरओ लेवल पे, if you want to view the AI team person attendance, then click on this report. You can view according to filter. filter का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख रहे हैं मई का, अगर आपको पुराना देखना है तो आप पुराने के हिसाब से देख सकते हैं, या करंट का देखना है तो करंट का देख सकते हैं। सो इस रिपोर्ट से आप AI टीम में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने पर्सन आज की तारीख में अटेंडेंस, मतलब आज की है तो कल आएगी, अगर मैं बीते हुए कल की बात करूं तब मुझे पता चलेगा। कहने का मतलब, कल शाम को जो एपीआई चलती है हमारी, रात को अपडेट होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आज आया सोमवार को और मैंने सुबह अटेंडेंस लगाई, शाम को मैंने लॉग आउट कर दिया। सो आज का जो मेरा रिकॉर्ड है वो कल आपको डाटा लेक में दिखाई देगा। बिकॉज आफ्टर, मतलब 11 बजे या लॉग आउट करता है या 9 बजे करता है, जब भी करता है कंसर्न पर्सन, तो डाटा लेक में 12 एएम, रात को 12 बजे एक हमारी एपीआई चलती है, जिसके थ्रू जो जो अटेंडेंस लगी थी, जिस जिस यूजर ने अटेंडेंस नहीं लगाई या लगाई, उसका जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड था, वो हमारे मोबाइल वाले एप्लीकेशन से एनएचआई वाले एप्लीकेशन में फेच हो जाता है। वहां से आप पर्टिकुलर यूजर की अटेंडेंस देख सकते हैं। एक है हमारा चेक डिप्लॉयड। अगर कंसर्न पीडी सर को ऐसा लगता है कि ये देखिए 11,817, कई बार क्या होता है कि पीआईयू लेवल पे, एई लेवल पे, आरओ लेवल पे कई ऐसे रिज्यूम वज्यूम आ जाते हैं, कहीं के रिगार्डिंग कुछ देखना पड़ जाए, तो आप कंसर्न यूपीसी पे उस पर्टिकुलर स्टेट में, आरओ में, पीआईयू में, वो बंदा अगर मल्टीपल जगह काम कर रहा होता है तो आप यहाँ से सर्च मार सकते हैं उसकी मेल आईडी के बेस पे, या उसकी पर्टिकुलर अदर रिकॉर्ड है कौन सा जो वो डालता है। फॉर एग्जांपल ये वाला मोबाइल नंबर दे रखा है हमने, और उसकी क्या पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, अगर हम, मतलब मैं सपोज कीजिए आर जयपुर में बैठा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास में एक रिज्यूम आया है और वो कंसर्न जो है बंदा बोल रहा है कि मैं फिलहाल में महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो कंसर्न हमारे आर सर यहीं से देख सकते हैं कि भाई वो महाराष्ट्र के किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कहाँ से क्या काम कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग टोटल उनको डिटेल देखनी होगी, तो आप इस मॉड्यूल में जाके आप देख सकते हैं, चेक फॉर डिप्लॉयड रिसोर्सेस। ब्लैकलिस्ट के रिगार्डिंग है, ब्लैकलिस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। मेन जो है हमारी वो है, इसमें रिपोर्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हैं। बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल, बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल में आप किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं देखना, कौन सी इंफॉर्मेशन, लाइक दैट, ये हमारी बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल है, जिसमें आपको कंसर्न यूपीसी की बेसिक डिटेल्स मिलेंगी। उसके रिगार्डिंग फिर माइलस्टोन वगैरह कुछ है वो है, मंथली टारगेट अचीवमेंट कितना है वो दिखाई देगा, और एडिशनल है तो एडिशनल दिखाई देगा, क्यूमुलेटिव लेंथ कंप्लीटेड कितनी क्या हुई। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जाएंगे और वहाँ से आप बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल देख सकते हैं। वर्क अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट ट्रेकर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जो स्टेट होल्डर में है। अपॉइंटमेंट डेट इश्यू, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे स्टेट में, मेरे आरओ में कितने प्रोजेक्ट की अपॉइंटमेंट डेट इश्यू हो चुकी है, तो आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट डेट पेंडिंग, अगर आपको अपोजिट देखनी है कि कितने का एग्रीमेंट हो चुका है बट स्टिल उनको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिली है, सो दोज प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कौन से प्रोजेक्ट, जिनकी अपॉइंटमेंट डेट अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है।
उसके बाद में चेकलिस्ट एंड रिपोर्ट स्टेज वाइज कुछ देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सीजीएम वाइज वीकली मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसमें डाटा के रिगार्डिंग देखेंगे आप। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखनी हो आपको कि भाई कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करके आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हमारी अचीवमेंट की। और टारगेट के रिगार्डिंग देखना हो तो टारगेट देख सकते हैं आप। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट देखनी हो आपको। सो पीआई वाइज इतना क्या हमने कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट की वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर हमने आल देखना है तो आल बाय डिफ़ॉल्ट आल आएगा। और आपको लगता है कि ना जी मुझे तो केवल आरसीडब्ल्यू देखने हैं, या फिर ब्लैक स्पॉट का देखना है, या स्ट्रेनिंग अंडर वन टाइम इंप्रूवमेंट डीबीएम-बीसी करना है, या एडिशनल लेंथ के रिगार्डिंग है, या लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, जो भी फ़िल्टर आपको प्रॉपर चूज़ लगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन चूज़ एंड आफ्टर देन क्लिक ऑन द गेट डाटा। सो आपको जो भी लगता है उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए और उसके बाद में गेट डाटा पे क्लिक कीजिए। ये हमारा किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट है? अचीवमेंट के रिगार्डिंग। एक होता है कई बार पीडी सर को ये लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, अचीवमेंट हमने पीआई वाइज ले लिया, हमें यूपीसी बेस चाहिए। सो सेम रिपोर्ट हमने यूपीसी बेस भी कर रखी है आपके सामने। ये रिपोर्ट वो है जिसमें आप कंसर्न पीआईयू, जैसे मैंने आरओ बेंगलुरु का खोल रखा है। आरओ बेंगलुरु के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनको कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट देखनी है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। दे विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, आफ्टर देन क्लिक दिस रिपोर्ट, और उसके बाद में ये देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको प्रोजेक्ट टाइप चूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको लगता है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद कंसर्न हमारा टारगेट देखना हो, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस टारगेट। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस आपको टारगेट देखना है, अभी भरवाया जा रहा है, भर भी रहे हैं। कंसर्न हमारे सर को लगता है कि भाई कितना क्या टारगेट दे रखा है, वो मुझे टारगेट देखना है। सो अकॉर्डिंग टू पीआईयू देखना हो तो आप पीआईयू ने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो कितने में क्या टारगेट दिया रिगार्डिंग दैट वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस टारगेट प्रोजेक्ट वाइज सेम जैसे अचीवमेंट की हमने यूपीसी बेस देखी थी। अगर हमारे आरओ सर को लगता है कि मुझे यूपीसी बेस चाहिए कि मैंने किस प्रोजेक्ट पे इस फाइनेंशियल में कितना टारगेट पीआईयू ने रखा है, मैं वो देखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे क्लिक करके पर्टिकुलर हमारे उस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस यूपीसी पे या तो सर्च में चले जाएँ कि अगर मुझे याद देखना भाई इस पर्टिकुलर यूपीसी का देखना है तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर उनको लगता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं देख सकता, मैं यहाँ पे कंसर्न लिस्ट करनी है, तो ये यहाँ पे एक्सेल आपके सामने दे रखी है, एक्सेल डाउनलोड कर लेंगे और फिर अपने हिसाब से जो भी उनको कस्टमाइज़ करना होगा वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये आपके सामने जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं, ये कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट का मतलब यही है एक तरह से डाटाबेस का डंप मिल जाता है। डंप का मतलब जैसे कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो हमारी पर्टिकुलर होती हैं, लेकिन हमें इस पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे पर्टिकुलर हमें कुछ देखनी हो कि भाई एआई एग्रीमेंट प्लान, कुछ रिपोर्ट हमारी ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चले कि क्या है, तो हम इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें डाटाबेस का एक तरह से मोस्टली आपको कॉलम मिल जाएंगे। जो रिपोर्ट में अगर आपको लगता है कि मैं एक्सेल डाउनलोड कर लूँ एक तरह से डंप यहाँ से और फिर मैं अपने बेस पे ही उसको कस्टमाइज़ करके कर दूँगा, तो आप पर्टिकुलर डाटा लेक में जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, तो जनरेट रिपोर्ट कीजिए। और ये आपके सामने जैसे प्रोजेक्ट नेम, एनएस, प्रोग्राम लेंथ, अप्रेज्ड अप्रूवल, लाइकली अप्रूवल डेट, लाइकली अप्रूवल, बिडिंग bidding due date, technical evaluation, final evaluation, alloy date, consultant awarded, agreement date, appointment, कॉन्ट्रैक्टर का अलग है, ए का अलग है, लाइकली ईओटी, प्रोविजनल पीसीसी, सीसी, टोटल अवार्डेड कॉस्ट, कैपिटल, लैंड, LA3G, एनकम्बरेंस। तो एक तरह से डाटाबेस के इंपॉर्टेंस फील्ड को यहाँ पे हमने कस्टम रिपोर्ट में डाल दिया है कि अगर आपको लगता है कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जो हमें मिल नहीं रहे, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में सारे तो मिलेंगे नहीं, उसमें 8, 10, 12 जितने अकॉर्डिंग टू कंसर्न डिवीजन कहता है उस हिसाब से हमने डाल रखे हैं। बट आपको डिस्क्रिप्शन देखना है कि मुझे और भी कोई फील्ड देखने हैं, इन दैट केस आप कस्टम रिपोर्ट में जाइए, आल पे क्लिक कीजिए और आपके कंसर्न ये देखिए कितने 3015 पूरा डाटाबेस एक तरह से आपके पास आ गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं
पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, और जो आप करना चाहें कर सकते हैं। एक्सेल आप डाउनलोड कीजिए अकॉर्डिंग टू दैट पायलट टेबल के थ्रू, या जो भी आपको करना है अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे जो भी आपको एक तरह से रिपोर्ट बनानी है आप यहाँ से बना सकते हैं। आफ्टर देन डिले रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट माइलस्टोन की रिगार्डिंग को डिले रिपोर्ट देखनी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। डिले प्रोजेक्ट, आपको डिले प्रोजेक्ट देखनी हो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। डीपीआर माइलस्टोन समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, एलए के रिगार्डिंग मोइंट, कहने का मतलब जैसा नाम लिखा हुआ है, जैसे पीआई मंथली सर्टिफिकेशन है। अब आपको ये देखना है कि भाई मेरे पीआईयू में ये है, पीआईयू आ गए आपके सारे, हाँ। अब आपको देखना है कि भाई किन्होंने सर्टिफाइड किया, किन्होंने नहीं किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इन्होंने किया भाई, इसके 6 प्रोजेक्ट थे, 6 में से 3 नहीं हुए अभी तक। इसके 5 थे, 5 में से 4 नहीं हुए। 7 थे, 7 में 0 कर रखा है। जो टोटल सर्टिफाइड प्रोजेक्ट हैं ये 7 हो गए, और रिमेनिंग आपके सामने ये हैं। इनके टोटल 4 हैं, 4 के 4 सर्टिफाइड है, रिमेनिंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमारे आरओ लेवल पे जिनको भी रिपोर्ट देखनी है कि भाई कंसर्न पीआईयू के पास में टोटल प्रोजेक्ट ये हैं और सर्टिफाइड कितने हैं, उसके रिगार्डिंग वो देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में अपने बैलेंस पर अवार्ड प्रोजेक्ट देखने हो, एलए के रिगार्डिंग डाटा देखना हो, और एस कर प्रोग्रेस वगैरह देखनी हो, समरी ऑफ एनएस लेंथ देखनी हो, पेटेसी के रिगार्डिंग देखना हो कुछ, तो ये देखिए। अगर मेरे को देखना है कि भाई मेरे पास में आज की तारीख में बैलेंस अवार्ड प्रोजेक्ट कितने हैं, उसके रिगार्डिंग डाटा देखना है तो वो देख लूंगा। पुराना देखना हो 23 का तो 23 पे क्लिक कर दूंगा तो 23 के आ जाएंगे। सो कंसर्न हमारे वो दिखाई देंगे यहाँ पे। उसके बाद आर ओ नेम, यहाँ पे मुझे कंसर्न पर्टिकुलर पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी तक कुछ आ नहीं रहा है इनका क्लियरेंस के रिगार्डिंग। समरी ऑफ एनएस लेंथ में कुछ रिकॉर्ड नहीं है। समरी ऑफ प्रोजेक्ट विथ एनएचएआई, इसमें पता चल जाएगा भाई कितने हमारे आज की तारीख में कंप्लीटेड हैं, कितने पीसीसी हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, अवार्डेड नोट अपॉइंट कितने हैं, टोटल लेंथ ये थी, सैंक्शन ये था, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ये थे। तो टोटल अगर आपको समरी चाहिए उसके रिगार्डिंग डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। पैटेसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट देखनी हो, पैटेसी क्या रिपोर्ट है जिसमें पता चल जाएगा। पैटेसी के रिगार्डिंग टोटल रिपोर्ट देखनी हो आप, क्या पैटेसी हो रही है, किसके रिगार्डिंग हुई है, आइटम रेट वगैरह, उनके कंसर्न हाइपर लिंक पे क्लिक करके आप उसके रिगार्डिंग डिटेल देख सकते हैं। समरी अवार्डेड प्रोजेक्ट मोड वाइज, समरी अवार्डेड प्रोजेक्ट स्टेज वाइज, तो उसके रिगार्डिंग डाटा होगा तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नोट। अब हमारी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आती है जो आपको जिसको देखनी है, जिसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट काम है। वो कौन सी है? स्टेट फोल्डर, STAT स्टेट फोल्डर। सिनोप्सिस वाला डाटा आरओ लेवल पे जो सर्टिफिकेशन किया जाता है, वो सर्टिफिकेशन मैंने बताया। इसमें मैं देखता हूँ सर्टिफिकेशन का मॉड्यूल हमारा कब आएगा। एक मिनट रुकिए, लैंड अवेलेबल आ गया, यूपीसी क्रिएशन ऑन नहीं, सर्टिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको, उसी में इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, फिर ये इसमें आएगा, ठीक है। सो आरओ लेवल पे जब सर्टिफिकेशन करते हैं तो सर्टिफिकेशन में एक दो चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आरओ लेवल से हूँ और मुझे सर्टिफिकेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जाऊंगा SYN सिनॉप्सिस ऑफ मंथली प्रोग्रेस, ये मैं अपना मॉड्यूल ओपन कर लूंगा। इसमें फर्स्ट कंडीशन आपके सामने यही है कि अगर आपके पीआईयू लेवल से अभी तक किसी ने, सबको सर्टिफाइड करना है, अगर कोई पेंडिंग है, जैसे इसका पेंडिंग है इनका, तो आप लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से पता चल जाएगा आपको किन किन का पेंडिंग है। जब तक आपके पीआईयू लेवल से सर्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक आरओ लेवल पे सर्टिफाइड नहीं माना जाएगा। अब उसमें क्या डाटा भरा जाता है, क्या डाटा फिल किया जाता है, सेम हमारा उसमें स्टेट फोल्डर में आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पीआईयू आरओ सर्टिफिकेशन की क्या आती है, पहले उनकी पीआईयू लेवल सारा सर्टिफाइड होना चाहिए। सेकंड, अब उनको दो काम कौन कौन से करने पड़ेंगे सर्टिफिकेशन के, एक तो प्रेस हेयर टू सर्टिफाइड, इस पर क्लिक करना है। आफ्टर देन सबमिट डिटेल ऑफ प्लांटेशन, प्लांटेशन के रिगार्डिंग उनको जियो टैगिंग के रिगार्डिंग डाटा हर महीने जो भरते हैं वो डाटा फिल करना है और सबमिट करना है। सो ये दो टास्क उनके मैंडेटरी हैं। अगर ये उन्होंने मंथली सर्टिफिकेशन नहीं किया, नहीं, अगर मंथली सर्टिफिकेशन नहीं किया तो उनका क्या हो जाता है, डाटा लेक ब्लॉक हो जाएगा। सो ये मैंडेटरी है पीआईयू लेवल पे, तो होता ही होता है 1 से 7 के बीच में। कंसर्न आरओ लेवल पे भी ये मैंडेटरी है कि
हमारे आरओ लेवल पे उनको हर महीने सर्टिफाइड करना पड़ता है। और मैंने बताया प्रेस हेयर टू सर्टिफाइड, इसमें क्या फिल करना पड़ेगा, ये देखिए पर्टिकुलर्स में टोटल लेंथ ऑफ एनएच इन स्टेट, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन, कितनी प्रोग्रेस वो करनी है। लास्ट वाली टोटल ऑटो हमारी कैलकुलेट होती है। आफ्टर देन टोटल लेंथ ऑफ एनएच एंड स्टेट टू एनएचआई, उसके रिगार्डिंग वैल्यू फिल करनी है। अदर रोड विथ एनएचआई रिचेज टेकन ओवर बाय एनएचआई वेयर इंस्टीट्यूट नॉट डन, उसके रिगार्डिंग। प्रोजेक्ट येट टू बी अवार्ड कितने हैं वो वैल्यू फिल करनी है। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ट्रांसफर टू एनएचआई फॉर टोलिंग, उसके रिगार्डिंग। अदर रिचेज टेकन ओवर फॉर मेंटेनेंस, उसके रिगार्डिंग। टोटल लेंथ है उसके रिगार्डिंग। सो ये डाटा आपको फिल करना है। ये मंथली सर्टिफिकेशन का पार्ट है हमारे आरओ लेवल पे, ये फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है, चाहे तो हम इसके थ्रू समझ सकते हैं या फिर हमारा स्टेट फोल्डर है उसके थ्रू समझ सकते हैं। सो मैं एक बार अब प्लांटेशन वाले पे क्लिक करते हैं सर्टिफिकेशन में, तो ये उनके पास में वैल्यू आती है जहाँ पे मंथली मंथ ईयर अपने आप चूज हो किया जाता है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट ये आ गया, फिर नंबर ऑफ जियोटैग प्लांट वो फिल करने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है वो उनके पास आ गए, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वेयर 100% कंप्लायंस मेड एज पर सीए ये फिल करना है, टोटल नंबर ऑफ मैन मंथ ऑफ सीनियर हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट पेड इन लास्ट मंथ ये फिल करना है, नंबर ऑफ वाईएचएस मोबिलाइज्ड अप्रूव वो फिल करना है, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अपडेटेड ड्यूरिंग मंथ ये करके सबमिट करना है। ये दोनों सबमिट करने के बाद ही उनका डाटा लेक सर्टिफाइड माना जाता है आरओ लेवल पे। सो अब बात आती है कि मैंने सर्टिफाइड कर दिया, मैंने डाटा सबमिट कर दिया, और आफ्टर देन नीचे क्या दे रखा है ये देखिए, नोट आरओ टू डाउनलोड ईच चैप्टर। ये आपके चैप्टर के हिसाब से, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी। हमने है ना आपके सामने ये चैप्टर बना रखे हैं, चैप्टर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.2, 2.1, 3, 4, 5, ये आपके सामने चैप्टर हैं जिसमें आप अपने कंसर्न प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीटेड एंड एजेंसी डिमोबलाइज्ड। अगर आपको देखना है कि मेरे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें ये वाला शो आ रहा है, तो आप चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ओपन होगा। ये देखिए, ये आपके वो प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीटेड एजेंसी डिमोबलाइज्ड हो गई है। सो उनकी डिटेल आपको देखनी है, आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट डायलॉग डेट, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट इन स्टेट, जैसा कि इनमें नाम लिखा गया है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो शो कर रहे हैं लेंथ के हिसाब से, इसमें आपको जिस भी कैटेगरी का सीसी इशूड एंड ओंडम बाई कंस्ट्रक्शन एजेंसी, अंडर ओंडम थ्रू एमटीटीओटी, सब्सटेंटली का मतलब पीसीसी के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, डिलेड, अवार्डेड नॉट अपॉइंटेड, बैलेंस फॉर अवार्ड के रिगार्डिंग, और उसके बाद में टर्मिनेटेड। तो जिस भी कैटेगरी के आपको, मैं आरओ लेवल से हूँ, मुझे देखने हैं, तो मैं इन चैप्टर पे क्लिक करूंगा और उनकी लिस्ट मेरे सामने डाउनलोड हो जाएगी। इसमें हमने एक पीआईयू लेवल पे, आरओ लेवल पे कुछ ये भी दे रखे हैं कि आपका पीसीसी हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ, डिलेड हुआ, या अवार्डेड नॉट अपॉइंटेड हुआ, या बैलेंस फॉर अवार्ड हुआ। इसमें आपको कोई हिंड्रेंस रिमार्क्स या कुछ बनना है तो आप क्या करेंगे, कंसर्न यू, उसके बाद लेंस किसके रिगार्डिंग है, लोकल इशू कुछ चल रहे हैं, कितनी लेंथ इफेक्ट हो रही है, इसमें रिमार्क्स भर देंगे, कब तक एक टेंटेटिव टारगेट आता है वो भर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। सो ये यहाँ से उनको रिमार्क्स भरना हो, हिंड्रेंस या टारगेट टू कंप्लीट, ये हमने पीआईयू लेवल पे दे रखा है और आरओ लेवल पे भी दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन फिल द डाटा। आफ्टर देन मंथ वाइज टारगेट फॉर इशूइंग सीसी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट। सो उस करंट आरओ के पास में कौन कौन से वो होंगे, ये आरओ स्टेट में अगर मेरे को टारगेट देने हैं, मंथ वाइज टारगेट फॉर इशूइंग सीसी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने मेरे को सीसी देने हैं, उसके रिगार्डिंग लाइकली कंप्लीशन डेट के बेस पे ये होता है। उसके हिसाब से, जैसे मैंने लाइकली कंप्लीशन कौन से महीने की दे रखी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना क्या आ रहा है।
एक कहता है कंस्ट्रक्शन टारगेट अचीवमेंट, इसमें केवल आरसीडब्ल्यू का मतलब होता है रेगुलर सिल्वर के प्रोजेक्ट, उन्हीं का यहाँ पे आपको टारगेट अचीवमेंट दिखाई देगा। डिटेल देखनी हो आपको, आपको लगता है मुझे डिटेल देखनी है, आप पर्टिकुलर पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से उनकी डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए डिटेल के रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। मंथ वाइज टारगेट एंड अचीवमेंट फॉर अपॉइंटमेंट डेट्स, अपॉइंटमेंट डेट के रिगार्डिंग आपको देखना हो तो उसमें अपॉइंटमेंट डेट कितनी क्या आ रही है उसको आपको डिटेल देखनी है, आप पर्टिकुलर पे जाइए और डिटेल देख सकते हैं आप। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है टेबल नंबर है हमारी 7, ईओटी सीओएस। ये रिपोर्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, जो हमारी ईओटी सीओएस की रिव्यू वाली है उस सेम हमने आरओ स्टेट फोल्डर में भी दे रखी है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर के लिए, एई के लिए एंड फॉर डीपीआर कंसल्टेंट, उनकी अगर आपको ईओटी देखनी हो पर्टिकुलर स्टेट में, देन यू कैन क्लिक ऑन द पर्टिकुलर टैब एंड व्यू हेयर। सो अगर आपको जहां जिसके रिगार्डिंग देखनी है उस पर आपको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टेबल नंबर 8 क्या है, ऊपर वाली में क्या था, ये ईओटी के रिगार्डिंग था, सेम हमारा सीओएस के रिगार्डिंग है। सीओएस में क्या है, सिविल वर्क सीओएस समरी, एईआई सीओएस समरी रिपोर्ट, डीपीआर सीओएस समरी। इट मींस कंसर्न हमें पर्टिकुलर डेट के हिसाब से देखनी है कि साहब मेरे को तो पीरियड दे रखा है कि नहीं, मुझे मार्च की देखनी है या फिर लास्ट दिसंबर से देखनी है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज द डेट इन कैलेंडर, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग तो इन प्रिंसिपल और सीओएस वगैरह देखना तो यहाँ से ऑर्डर देख सकता हूँ, और एआई सीओएस समरी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से देख सकता हूँ, और डीपीआर के रिगार्डिंग देखना हो तो कहने का मतलब पर्टिकुलर टैब पे मुझे क्लिक करना है, अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट हमारा यहाँ पे शो होता है। सो ये मेरा क्या था, ये मेरा आपके सामने सिनॉप्सिस ऑफ मंथली प्रोग्रेस जो सबमिट का उसके रिगार्डिंग है। ये हमारा आरओ स्टेट फोल्डर जो है उसी का एक तरह से आप देखेंगे ये इनपुट फॉर्म है, और जो आउटपुट है वो आपके सामने इसमें दिखाई देगा। शीशराम जी, हाँ बॉस। चैप्टर 3.1 जो अपना है उसमें अभी भी ये पुराना फाइनेंशियल ईयर का ही कंस्ट्रक्शन टारगेट दिखा रहा है। एक मिनट रुकिए मैं भी देखता हूँ, इसमें यहाँ पे मैं आ गया, ये देखिए यहाँ इसकी बात कर रहे हो, 3.1 ये वाला है, जो सिनोप्सिस की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। उसमें देख एक मिनट मैं उसमें जाता हूँ दोबारा से। हाँ ये वाला बिल्कुल, ये वाला बॉस, ये 3.1 इसके ऊपर वाला बिल्कुल। अच्छा ये अभी भी अप्रैल 23, ठीक है मैं एक बार चेक कराता हूँ सर इसको, 24 23, ठीक 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 ठीक। एक मिनट मैं इसको वैल्यू चेक कर लूँ सर, एक मिनट देना मेरे को। इसमें हमारा आपका टोटल दिखा रहा है टारगेट 457, ठीक है, और मैं इसको देखता हूँ, अच्छा अचीवमेंट तो इतनी होगी नहीं, भी सही बात है। चलिए मैं इसको क्रॉस चेक करा देता हूँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, ये तो देखने लायक चीज़ थी। ओके, मैं अभी स्क्रीनशॉट लेके अभी टीम को बोलता क्योंकि हूँ। अभी सर्टिफिकेशन करना है ना तो वो गलत हो हाँ जाएगा। सही बात है, सही बात है, एक मिनट दीजिए बस मेरे को। चलिए मैं टीम को भेज दूंगा, मैंने इसको ले लिया, थैंक यू बॉस बताने के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने, सेम जो सिनोप्सिस वाला पेज था वो हमारा इनपुट फॉर्म है। अब हम आर स्टेट पे चलते हैं, सेम उसका आपको लगेगा कि ये तो पीछे वाला ही लग रहा था, बट इसमें हमने कुछ एडिशनल चीज दे दी है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ इनपुट का बटन था, ये वहाँ जो डलेगा वो आपको यहाँ भरा हुआ दिखाई देगा। अभी तक अपडेट नहीं किया इन्होंने इसलिए वैल्यू 0 आ रही, जैसे अपडेट कर देंगे वैल्यू भरी हुई आएगी। उसके बाद में चैप्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अकॉर्डिंग जो हमने वहाँ पे चैप्टर वैसे डाल रखे थे, इसमें हमने नाम चेंज कर दिए हैं और आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे शो करेंगे। और उसके बाद में मंथ वाइज टारगेट इश्यूइंग जो मैंने बताया था ये आपके आ गए।
और मंथ वाइज कंस्ट्रक्शन टारगेट। सर ये तो सही है क्या यहाँ पे? उसमें सही आ रहा है। ठीक है, उसमें ठीक करवा दूंगा मैं। ठीक, थैंक यू सर। एडिशनल लेंथ कंस्ट्रक्टेड के रिगार्डिंग देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मंथ वाइज टारगेट एंड अचीवमेंट फॉर अपॉइंटमेंट डेट्स के रिगार्डिंग देखना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ईओटी मैंने आपको बताई अभी, उस मॉड्यूल में जाके सीओएस सेम हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, जिसमें क्या चीज आ रही है, टेबल नंबर 9, पेमेंट पेंडेंसी रिपोर्ट। आज की तारीख में कंसर्न आरओ सर देखना चाहें कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्टर के पास, एई के पास, डीपीआर के पास या अदर मिसलेनियस में कौन सा बिल प्रोग्रेस, मतलब अब किसके पास क्या पड़ा हुआ है, उसके रिगार्डिंग देखना चाहें कि कितनी क्या पेंडेंसी है। अगर उनको लगता है कि एफएआरओ के हिसाब से देखनी है, आल में देखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर डेट चूज करनी है, कस्टमाइज पेमेंट प्रोविजनल देखने, बैलेंस देखना है, फुल देखना है, आल देखना है, और वो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो उनको पता चल जाएगा कि भाई जैसे वे बालाघाट है, अगलकोट है, नंबर ऑफ क्लेम 2 थे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ये हो गए, पेंडिंग 0, कॉन्ट्रैक्टर के पास 0 पड़ा है, ए के पास 0 है, बट पीआईओ लेवल पे अभी 2 है। तो वो बोल सकते हैं भाई क्यों पड़े हैं, कितने दिन से पड़े हैं, वो देख सकते हैं। सो ये आपके सामने हमारे कंसर्न आरओ सर अब इस रिपोर्ट के थ्रू पेमेंट पेंडेंसी देख सकते हैं। एक तरह से ये समरी है, अगर उनको डिटेल के रूप में जाना हो तो पर्टिकुलर मॉड्यूल में जा सकते हैं, और आरओ स्टेट फोल्डर में हमने एक समरी बना रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर देन लैंड अवेलेबिलिटी की रिगार्डिंग है कि आपको एलए के रिगार्डिंग डाटा देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियरेंस के रिगार्डिंग उनको देखना हो कि भाई कौन से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्लियरेंस देना है, क्या उसके रिमार्क्स भरे हैं, क्या स्टेटस आ रहा है, पर्टिकुलर देख सकते हैं वो। और उसके बाद में क्लियरेंस ये देखिए यहाँ कौन सा क्लियरेंस है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है और ये वाला फॉरेस्ट क्लियरेंस है। अब आते हैं हमारे मेन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि डाटा लेक में ये चीज भी अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है कि उस चीज की रिगार्डिंग होती है लेकिन आपको मालूम नहीं होता। तो पहली रिपोर्ट है वर्क अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट ट्रेकर। ये क्या है, क्या रिपोर्ट काम करती है, हम पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये कंसर्न जीएम सर, हेड ऑफिस से कंसर्न जीएम सर हैं, उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल में ये बता देंगे भाई इस फाइनेंस ईयर में हम कितने प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे। सो उसके रिगार्डिंग हमारे कंसर्न आरओ लेवल पे ये देखा जाए कि हमारे जीएम सर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे वो यहाँ से उनको देख सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट लिया, किसके रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं है, वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ लीजेंड दे रखे हैं, अब लीजेंड क्या है, किसके रिगार्डिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें ये कलर दे रखे हैं, ये कलर इसके में मतलब कंप्लीटेड है, इतना हुआ तो इसका मतलब शायद से तो पेंडिंग है। तो ये कलर के बेस पे हम दे रखे हैं। उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कितनी क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या उसका 3A 3D 3G LAC वगैरह कुछ भी देखना हो, वो यहाँ से कंसर्न यूटिलिटी देखनी हो, क्लियरेंस देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पीआईओ आरओ सर को लगता है कि भाई इन्होंने 31 कर रखा था, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग की क्लियरेंस हम ले लेंगे लाइकली, बट अभी तक हुआ या नहीं हुआ, अगर हो गया तो उनको एक्चुअली डेट डालनी चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड यहाँ से उठे, क्योंकि हमारा मार्च कब का जा चुका है, मार्च के बाद अप्रैल भी जा चुका है। सो एक तरह से पेंडेंसी भी देख सकते हैं कि कंसर्न यूजर ने क्या भर रखा है पीआई लेवल पे। जैसे इसमें कोई डाटा नहीं है कि सारा काम हो चुका है, और कुछ लगता है उस इसमें इसमें भी नहीं है। सो अगर जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उनको दिखाई देगा, जिसमें नहीं है तो उसका ब्लैंक आएगा। ये मैंने आपको बताया था उसके रिगार्डिंग है। इसमें एक चीज और भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी आरओ सर को ये लगता है कि इसमें जो एलएससी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है या पैटेसी के रिगार्डिंग है, जो भी उनको लगता है कि इस मॉड्यूल में ये चीज मुझे ग्राउंड लेवल पे अलग है, यहाँ पे अलग शो हो रही है, सो वो क्या करेंगे, एक्शन में जाएंगे, ऐड डाटा डिस्क्रिपेंसी में जाएंगे और यहाँ पे चूज कर लेंगे कि भाई जो आपने हिंड्रेंस डाल रखे हैं या फिर माइलस्टोन जो डाल रखे हैं या एस कर्व डोन, जो भी उनको लगता है उसके रिगार्डिंग क्लिक कर देंगे, या बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल जो भी है उस पर क्लिक करेंगे। उनको बोलेंगे लेंथ के रिगार्डिंग, मोड के रिगार्डिंग, डीपीआर कंसल्ट, जो भी उनको लगता है वो चूज कर लेंगे कि ये गलत आ रहा है। उसके रिगार्डिंग जो उसका पर्टिकुलर पर्सन होगा, या जैसे यहाँ पे पीआई लेवल है, अगर स्टार्ट एनएच कोऑर्डिनेट गलत आ रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालेंगे वो ठीक कराओ,
तो कंसर्न यूजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसके रिगार्डिंग टिकट रेज करेगा या खुद करेगा तो खुद कर सकता है। तो एक कहने का मतलब ये है, इस एक्शन के थ्रू मैं, जैसे मैं हूँ आरओ लेवल पे और सर मैं मेरे देख रहा हूँ तो मेरे को ऑन द स्पॉट बोल देंगे भाई इसका जो मोड है ना, ये मोड ठीक कराओ यार, ये मोड गलत है इसका। तो मैं यहाँ पे एक्शन में जाकर के कंसर्न यूजर के पास बोलूंगा कि ये एक्शन में गया, बेसिक में गया और यहाँ पे मुझे लगा मोड ठीक करवाना है, तो मोड पीआईयू लेवल से वो रिक्वेस्ट डाल देंगे। तो पीआईयू लेवल से टिकट मैं उनको बोलूंगा तो पीआईयू लेवल के पास अलर्ट चला जाएगा और वहां से रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग वो बोलेंगे कि भाई आप टिकट के थ्रू कंसर्न डॉक्यूमेंट डालिए, इसको ठीक करवाइए। सो कंसर्न यूजर कौन ठीक करवा सकता है, उसकी हमने यहाँ पे दे रखा है। सो वर्क अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट ट्रेकर में आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 3A 3G 3G मैंने जो बताया। और रिव्यू टेम्पलेट के थ्रू अगर आपको उसका एलओए मिल गया है और एलओए के बाद में उसकी क्या प्रोग्रेस है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइनेंशियल क्लोजर वो नहीं है, स्टैंडर्ड क्लियरेंस के रिगार्डिंग 3G कितना हुआ, वो सारी प्रोग्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं, कितना परसेंट कितनी तारीख को, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। सो रिव्यू टेम्पलेट फॉर बैलेंस फॉर अवार्ड, रिव्यू टेम्पलेट फॉर अवार्ड डेट, तो आपके दोनों कैटेगरी के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको ट्रैकिंग करनी है, कितना क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट आती है रिव्यू टेम्पलेट फॉर यूआई प्रोजेक्ट। ये मेरी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंस वाली है, इसमें भी हमने काफी मॉड्यूल का एक तरह से समराइज्ड कर रखा है। जैसे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई प्रोजेक्ट है, इनमें से कोई भी हो सकता है, अवार्डेड नॉट अपॉइंटेड, अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन का लिया और यहाँ पे मैंने चूज कर लिया ये वाला। अब मेरा प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ कि मंथली रिव्यू बाय कंसर्न जीएम सीजीएम के पास में ऑप्शन आता है कि वो रिव्यू करते हैं, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट डालते हैं। सबसे पहले हमारे आरओ सर को लगता है कि मुझे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसकी कौन सा स्टेट पीआईयू है, प्रोजेक्ट नाम है, प्रोजेक्ट की लेंथ ये है, अगर कुछ डी स्कोप हुई तो डी स्कोप यहाँ पे दिखाई देगी, रिवाइज लेंथ होगी तो रिवाइज यहाँ पे दिखाई देगी। आफ्टर देन कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मोड क्या है, एआई, डेट ऑफ अवार्ड, शेड्यूल कंप्लीशन लाइकली, ये पर्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर उनको फाइनेंशियल डिटेल देखनी हो, इन दैट केस उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कितनी अवार्ड कॉस्ट है, टोटल कैपिटल कितनी है, कितनी एक्सपेंडिचर है, उसका एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन कितना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं उस पर्टिकुलर यूपीसी का। उनको लगता है कि मुझे कैपिटल कॉस्ट ब्रेकअप देखना है, तो कैपिटल कॉस्ट ब्रेकअप इस यूपीसी में है नहीं, वरना उसका भी रिजल्ट आपके सामने आता। क्लियरेंस कितने भर रखे हैं, क्या क्या क्लियरेंस के रिगार्डिंग है, अभी तक क्लियरेंस ऑब्टेन हो गए, ये देखिए ऑब्टेन कर रखे हैं कि ये ऑब्टेन हुए हैं, कोई पेंडिंग है तो पेंडिंग आएगा, ऑब्टेन है तो ऑब्टेन आएगा, उसके रिगार्डिंग है। यूटिलिटी शिफ्टिंग, यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग कुछ डाटा उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ है उसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ से देख सकते हैं क्या स्टेटस है, किसके पास है, कौन सी डेट क्या है, वो टोटल यहाँ से देख सकते हैं। हिंड्रेंस, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ हिंड्रेंस होंगी, क्या भरा है, क्या भरा गया है, किसके रिगार्डिंग है, सो कंसर्न हमारे सर यहाँ से देख सकते हैं। एलए के रिगार्डिंग, एलए के रिगार्डिंग कोई डाटा हो गया उनका कि भाई एलए के रिगार्डिंग क्या प्रोग्रेस है, तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। लैंड हैंडओवर के रिगार्डिंग देखना हो तो लैंड हैंडओवर के रिगार्डिंग अभी डाटा यूपी से अवेलेबल नहीं है। डाटा इसमें ये है कि जिनकी, इसमें कई बार यूजर को कंफ्यूज हो जाता है कि सर मेरे तो कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा, हर बार पता नहीं क्या डाटा दिखा देता है। इसमें हमने जो लॉजिक लगा रखा है वो लॉजिक ये लगा रखा है, अगर उस प्रोजेक्ट पे LAC 1 या 2 NHAI के डाटा लेक वाले प्रोजेक्ट से हुई है तब वो यूपीसी यहाँ पे शो करेगा। अब कई बार यूजर ये होता है कि जैसे हमने LAC वाला मॉड्यूल 2023 के आसपास किया तो 23 वाले यूपीसी तो यहाँ दिखाई देंगे अगर उनकी LAC का डाटा पड़ा हुआ तो, और कई बार यूपीसी 21 22 का होता है उसमें डाटा है नहीं, उस कंडीशन में अगर आपको दिखाना होगा तो आप लेगेसी में डाटा फिल करवाइए, आपका यूपीसी यहाँ पे दिखाई देगा। ईओटी समरी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सीओएस समरी वो रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिजिकल माइलस्टोन के रिगार्डिंग देखना हो, माइलस्टोन इसमें है नहीं, ये देखिए माइलस्टोन के रिगार्डिंग आए हैं, माइलस्टोन आप यहाँ से देख सकते हैं। एस कर्व कुछ देखना हो, एस कर्व के रिगार्डिंग तो आप एस कर्व देख सकते हैं।
टारगेट अचीवमेंट आपको देखना उस पर्टिकुलर यूपीसी पे, तो उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। अगर कोई ड्रोन वीडियो डला हुआ है, ये देखिए कंसर्न एजेंसी ने ड्रोन वीडियो डाला है, तो ड्रोन वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्रूव्ड बाय पीडी, अप्रूव्ड बाय पीडी, अप्रूव्ड बाय पीडी, कंसर्न पीडी से अप्रूव कर रखा, वो डाटा आ रहा है। पर्टिकुलर यूपीसी पे जो एई की टीम काम कर रही है, उनकी अटेंडेंस आपको देखनी हो तो आप इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, एआई अटेंडेंस, आप यहाँ से देख सकते हैं। और डिजिटल एमपीआर जो सबमिट किया है, डिजिटल एमपीआर के रिगार्डिंग अगर आपको देखना हो कि कैसे क्या है, उनके क्या स्टेटस चल रहा है, तो आप यहाँ से उनको क्लिक करके देख सकते हैं। लॉग ऑफ डाटा मैंने बताया था, इस पूरे मॉड्यूल में आपको रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट थी या कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए टू ऐड इनपुट बाय डाटा करेक्शन। और आपको कुछ करेक्शन करवाना हो, जैसे आपको लगता है माइलस्टोन गलत है, इनकरेक्ट फील्ड क्या है, माइलस्टोन में शेड्यूल एंड डेट गलत पड़ी हुई है, तो कंसर्न जीएम के पास रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से आप उनका कंसर्न डॉक्यूमेंट डालिए कि भाई माइलस्टोन ठीक करवाइए इसका, तो उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ जीएम सर के पास में जो डाटा लेक ऑपरेटर है या फिर जो भी कंसर्न डाटा लेक देखते हैं, वो अपना डाटा लेक के रिगार्डिंग फिर टिकट रेस करेंगे और हमारे पास में उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। सो आप कंसर्न यूजर को बोल सकते हैं कि ये डाटा आप ठीक करवाइए। सो ये मेरी रिपोर्ट थी आपके सामने, प्रोजेक्ट रिव्यू टेम्पलेट। ये मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन था। अगर ओंडम में होता तो क्या होता, ओंडम ये देखिए कुछ टैब कम हो जाते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट डिटेल आ रही है, डोन वीडियो आ रहे हैं, अटेंडेंस आ रही है, एनएसवी कुछ करा रखी है तो एनएसवी के रिगार्डिंग डाटा आएगा, भाई एनएसवी कितने क्या करवाई, कब करवाई, रिपोर्ट देखना चाहिए, रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई, तो जो भी एनएसवी के रिगार्डिंग देखना आप यहाँ से देख सकते हैं। रोड सेफ्टी ऑडिट वो आप देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, कोई डाटा होगा तो। एमपीआर के रिगार्डिंग देखना हो तो एमपीआर देख सकते हैं। टोल इन्फॉर्मेशन, टोल के रिगार्डिंग कुछ देखना हो तो टोल के रिगार्डिंग देख सकते हैं। सो पर्टिकुलर ओंडम के रिगार्डिंग देख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर अवार्डेड नोट अपॉइंटेड होता है कोई, तो अवार्डेड नोट अपॉइंटेड के रिगार्डिंग देख सकते हैं। सो जिस भी प्रोजेक्ट को आपका मल्टीपल, एक तरह से हमने इसमें 47 या 40 के आसपास मॉड्यूल को क्लब कर रखा है। सो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में जाने की बजाय यू कैन क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट रिव्यू टेम्पलेट और वहीं से आप 40 मॉड्यूल का रिव्यू कर सकते हो। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास में आता है, वो आता है तत्पर डैशबोर्ड। तत्पर के रिगार्डिंग था, उसमें जो डाटा फिल किया गया था आरओ लेवल से, उसके रिगार्डिंग कोई डाटा देखना चाहिए कि हाँ जी कितना क्या भरा हुआ है, कैसे के रिगार्डिंग है, रोड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, आरओ डैशबोर्ड, पीडी डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट डिफेक्ट्स, क्लियरेंस ऑल फील्डिंग, आरओ पीआईयू मोड डिफेक्ट्स, इसके रिगार्डिंग टोटल लेंथ ये है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इतने, करंट मंथ इंस्पेक्टेड ये हैं, लास्ट मंथ इंस्पेक्शन इतने किया, टोटल डिफेक्ट्स इतने हैं, ओपन इतने हैं, इतने हमारे ओपन एंड डिलेट चल रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर आप देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। उसमें यूपीस्ट के पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितने हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन करंट इतने हुए हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन लास्ट मंथ इतने हुए थे, टोटल डिफेक्ट्स इन जॉइंट इंस्पेक्शन इतने हुए, ओपन डिफेक्ट्स इन जॉइंट इंस्पेक्शन में इतने हैं, डिफेक्ट्स ओपन एंड डिलेट में ये आएंगे। सो कंसर्न यूजर हमारे यहाँ से एक तरह से रिपोर्ट मिल गई, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट कितने क्या हुए एआई के थ्रू, कॉन्टेक्ट या एआई। सो उस पर पर्टिकुलर पे क्लिक करके ये देखिए, इसमें इधर वाले एआई के रिगार्डिंग है, इधर वाले उसके रिगार्डिंग है, बेंगलुरु का, भोपाल, जो भी पर्टिकुलर आपको देखना चाहिए देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग ये है, ये हमारे मैप में जो आ रहा है वो मैप में देख सकते हैं पर्टिकुलर कौन से में क्या आ रहा है, ये देखिए मैप में सब कुछ दे रखा है हमने, तो उस पर पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। ये देखिए वो यूपीसी है, ये देखो उसमें फोटो डाल रखी है, वेरीफाई कर दिया सक्सेसफुली। यूपीसी ये था, प्रोजेक्ट का नाम ये है, जयपुर का था, जैसलमेर पीआईयू थी, डिफेक्ट्स अदर था, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये थी, रिपोर्टेड इन्होंने 8 मतलब 30/8/23 को किया था, कंप्लीट हो गया था 9/4 को, और वेरीफाइड सक्सेसफुली। डिफेक्ट इमेज आपके सामने ऐसी थी, और आपके सामने जो उसके बाद रेक्टिफाइड इमेज भी डाल रखी है। सो पर्टिकुलर के रिगार्डिंग आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, कितने पोर्टल्स थे, कितने डिफॉर्म शेप्स थे पेंडिंग, उसकी कैटेगरी वाइज कितनी कैटेगरी वाइज क्या आ रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर्टिकुलर इसमें 4 फेज दे रखे हैं हमने, एक एक पे देख करके आप वैल्यू रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा। आरओ डैशबोर्ड देखना हो तो आरओ पे क्लिक कीजिए, आरओ का डैशबोर्ड आ गया है, ये देखिए। कंसर्न पीआईयू पे क्लिक करना है, पीडी डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए,
पीडी के रिगार्डिंग आएगा, पीआईयू का आ गया, सारे पीआईयू के हिसाब से आ गया। प्रोजेक्ट डैशबोर्ड देखना हो आपको तो कंसर्न प्रोजेक्ट के हिसाब से वैल्यू आएगी, ये देखिए प्रोजेक्ट के हिसाब से आ गई है। डिफेक्ट डैशबोर्ड देखना है आपको तो डिफेक्ट पे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई किसके हिसाब से क्या क्या किसके पास है। सो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ओंडम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो हमारे डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग डाटा देखना हो तो आप पर्टिकुलर इस रिपोर्ट पे जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है डिलेड प्रोजेक्ट्स। डिलेड प्रोजेक्ट्स में क्या आता है, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर मेंबर सर के यहाँ से, चेयरमैन सर के यहाँ से कोई आपसे लिस्ट मांगी जाएगी भाई आपके यहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई इतने प्रोजेक्ट आपके डिटेल चल रहे हैं। सो वो लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियंट्स के रिगार्डिंग, यूटिलिटी शिफ्टिंग रिगार्डिंग कुछ डाटा पड़ा हुआ तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डिले कैसे हुआ कोई पूछे तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें ये देखिए कंप्लीशन डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट थी उनकी, ये और 1 महीना ज़्यादा निकल गया, ये 2/5/16 कितना और कर रहा है और रन, ये पता चल जाएगा मंथ के हिसाब से। सो अगर आपको अपने स्टेट या अपने आरओ के डिलेज प्रोजेक्ट देखने हैं तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। असेस परमिशन मैंने आपको बताया ही था कि असेस परमिशन के रिगार्डिंग कैसे आपको डाटा देखना है, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और एक आता है यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग, यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग हो, ये यूटिलिटी शिफ्टिंग का डैशबोर्ड खुल गया है। अब से ज़्यादा ही इसकी मीटिंग भी चल रही है, आप लोगों के यहाँ पता ही होगा। इसमें डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि इस यूजर के पास कितना डाटा पड़ा हुआ है, टोटल केस ऑफ यूटिलिटी शिफ्टिंग इतनी है, पेंडिंग इतनी है, डन इतनी हो चुकी है, किस मतलब कंप्लीशन डेट इन फ्यूचर ये है, कंप्लीशन डेट लैप्स्ड हो गई ये है, और उसमें 12 मंथ, 0 से 6 मंथ, 6 से 12 टोटल ये है, और उसके हिसाब से आप डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। पर्टिकुलर पे क्लिक करना है कि मुझे केवल भोपाल का देखना है तो भोपाल पे क्लिक करेंगे तो नीचे भोपाल के यूपी से आपको दिखाई देंगे। सो उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आरओ स्टेट फोल्डर आपके लिए वो रिपोर्ट है जिसमें डाटा लेक का एक, हाँ बॉस, ये मॉड्यूल जो अभी यूटिलिटी शिफ्टिंग का आपने बताया, हाँ इसमें पीएयू वाले सारे अपडेट कर रहे हैं बट वो सेम टू सेम इसमें रिफ्लेक्ट वो हो नहीं रहा है, तो इनकंसिस्टेंसी दोनों नहीं मॉड्यूल। ये अच्छा इसमें ये बताइए, नहीं मैं भी देख रहा था, मतलब जैसे मैं हो सकता है रात को एक्चुअली ये हमारा है वो पावर बीआई पे है तो रात को अपडेट होता है या फिर कई दिनों से अपडेट नहीं दिखा रहा? जैसे कई बार स्पेसिफाई होती है कि एक पीआईयू में, जैसे ये गांधीनगर में आप दिखा दीजिए, तो हम्म। इसमें जैसे वो अहमदाबाद वाले पीआईयू ने उसको अपडेट किया, उसकी डेट सारी का अपडेट करवा दी, तो नहीं इसमें वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है। नहीं, अभी तक नहीं हुआ या फिर जैसे मैंने अब कर नहीं दिया हुआ, ये तो अब? पिछले 2 मीटिंग के बाद ये एक्टिविटी करवाई थी बट इसमें ये हो नहीं रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है बॉस, मैं क्रॉस चेक करवा दूंगा। ठीक, ये क्या है, थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, जैसे अभी आपका मैंने एसेस परमिशन भी वही दिखाया था वही आपको। वही इशू है, वही इशू है। हाँ वही है ना, तो ये थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, तो एपीआई में क्रॉस चेक करवा दूंगा कि भाई टाइमली है या फिर मंथली है या वीकली है या डेली बेसिस पे है या रात को 12 बजे है या हर 3 घंटे से है, तो वो स्कोप कैसे है तो अपडेट के बेस पे करवा दूंगा उसको। ठीक है। तो ये मैं आपको जो आज बता रहा था ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस, अगर आपको ये पूरी पूरी कहीं भी आप मीटिंग वूटिंग चल रही है और कुछ हो आपके अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ डाटा वाटा देखना और कुछ करना, तो आरओ स्टेट फोल्डर हमारा एक ऐसा रिपोर्ट है जो डाटा लेक में आपको सारी सुविधा देता है। आपको किसी मॉड्यूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ओटी, सीओएस, पेमेंट, ड्रोन वीडियो, एआई, सब कुछ देखना हो आपको पर्टिकुलर इसमें दिखाई दे देगा। नीचे हमने ये आपके सामने टेबल बना रखी है 14, 13, वो ये जिसमें भी आपको देखना है पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाइए क्लिक करके देख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर आरओ स्टेट फोल्डर। ये हमने रिक्वायर बनाई तो थी कंसर्न आरओ के लिए, बट इसकी डिमांड ऐसी हुई कि अब जीएम सर भी देखते हैं, कंसर्न सीजीएम सर भी देखते हैं, और यहाँ तक कि चेयरमैन ऑफिसर में भी पर्टिकुलर देखना होता तो इस रिपोर्ट के बेस पे देखते हैं। कहते हैं ये समराइज्ड है सबके लिए, कहीं इधर उधर मॉड्यूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें देखना हो तो इसी पे क्लिक करते हैं। अगर नीचे टेबल आपने 2-3 में दे रखे हैं, यहीं से क्लिक करके देख लेते हैं। साइड में जो मेन्यू है या ऊपर सर्च करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तरह से उनका जो सारा काम होता है वो इसी रिपोर्ट के बेस पे हो जाता है। सो ये आप लोग भी इसमें देखिए, कुछ आपको लगता है जैसे सर ने बताया था एक दो, वो क्रॉस चेक करवा दूंगा मैं। जो थर्ड पार्टी टूल्स में पावर बीआई में डाटा जा रहा है एसेस परमिशन का और यूटिलिटी शिफ्टिंग का, वो मैं चेक करा दूंगा। बाकी मोस्टली हमारे एक तरह से इसमें आपका आउटपुट फेज होता है, एक होता है इनपुट, एक आउटपुट। मॉड्यूल आपके पीआईयू लेवल से, ए लेवल से, कॉन्ट्रैक्ट लेवल चल रहे हैं, बट वो रिपोर्ट सेंक्शन है आपको सारा यहाँ पे दिखाई देगा।